हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए बहुत सारी बातें और खास करके कुछ एक मेडिसिन्स का प्रयोग और उसका असर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना यह रहेगी कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी जाति, धर्म, मजहब या फिर राजनीतिक पार्टी या किसी भी देश से आप हैं, आप अगर प्राणायाम करेंगे तो आप सबको एक जैसा फायदा होने वाला है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, कई बार एक ही बीमारी में अलग अलग दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर अगर है आपको तो आपको कुछ एक ऐसी पिल्स, डायरेटिक्स जिन्हें कहा जाता है, वो दी जाती हैं। उनको वाटर पिल्स भी कहते हैं। ये हेल्प करती हैं कि ये जो किडनी है इसकी ताकत बढ़ा देती हैं, ताकि जो नमक, साल्ट यानी वाटर और इसका लेवल जो शरीर में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निकाल दे। उन दवाइयों में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है, क्लोरथालिडॉन है, फ्रूसेमाइड है। इसके साथ साथ अन्य जो दवाइयाँ हैं जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं कि एक होता है हमारे शरीर में एंजाइम जिसको पेप्टिडाइल डिपेप्टिडोज कहा जाता है। ये एंजाइम, इसका काम पता क्या है? ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। ये बड़ा ताकतवर होता है एंजियोटेंसिन 2। ये क्या करता है? नसें हैं इनको टाइट कर देता है। ब्लड वेसल्स यानी जो खून को लेकर के जाने वाली नसें हैं उनको बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है। ठीक है, तो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? ये नसों को खुला कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, ताकि जो खून है वो आसानी से जा सके और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सके। इस कैटेगरी में आ जाती हैं एनालाप्रिल, लोसिनोप्रिल, रामिप्रिल, पेरिंडोप्रिल। ये कुछ एक कॉमन नाम हैं दवाइयों के। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके प्रयोग पूरी दुनिया करती है, लेकिन ये अलग अलग पेशेंट्स को दी जाती हैं। कुछ एक दवाइयां हैं जिनको हार्ट वाले पेशेंट या किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को दिया जाता है पर्टिकुलरली। कुछ एक दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ एक दवाइयां हैं जिनको अगर कोई और बीमारी है तब वो प्रयोग नहीं होगी, कोई अन्यथा दूसरी प्रयोग हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सब हर बीमारी में, हर तरीके का जो ब्लड प्रेशर है उसको दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कोई भी, कि अगर आपको डायरेटिक्स दी जा रही हैं या फिर एस इनहिबिटर्स दी जा रही हैं, क्या आपको एआरबीज दी जा रही हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, एआरबीज के बारे में। लेकिन आज हमने जो बात करी है इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्राणायाम आपको लगातार करना ही है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाए। जिन दवाइयों का हमने नाम लिया है, इन दवाइयों की या तो डोज धीरे धीरे बढ़ती है और कई ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं उनको ये डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही डोज चली रहती है। कोई बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं तो डोज कम हो जाती है, लेकिन बंद नहीं होती। अगर किसी भी मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप इन दवाइयों के साथ प्रयोग करने लग जाएं तो आपको क्या फायदा होगा? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और जिन डॉक्टर साहब से आप मेडिसिन ले रही हैं वो अगर ना भी चाहें तब भी उनको आपकी दवाइयां ये कम करके बंद करनी पड़ेंगी। इन मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको अगर एकदम से बंद कर देते हैं तो दिक्कत होती है। तो मेडिसिन लेनी है और छोड़नी है तो डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये शर्त कोई नहीं है कि अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का असर नहीं होगा या कम होगा। आप
इसकी क्वांटिटी यानी आप टाइम बढ़ा दीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दिन में 2-3 घंटे अगर आप करेंगे विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी अगले वीडियो में।